अपना कीमती आपकी वक्त। मोहब्बत है कौकब और वो व्यूअर जो कि नए हैं ऑब्वियसली आपके कहने के बकौल हमारी रीडिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू सन साइन यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक। ठीक है। और फुल मून जो है ये बेसिकली एक बड़ी क्रिज्मेटिक नाइट होती है कि जब चांद अपनी फुल आबोताब के साथ चमक रहा होता है। ठीक है। और ये एस्ट्रोलॉजी में तब आती है कि जब शम्स और कमर का मुकाबला होता है कि दोनों आपस में ऑपोजिशन के ऊपर होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने। ठीक है। और उनकी डिग्रीज भी सेम होती है कि सूरज की पूरी रोशनी जो है वो मुकम्मल चांद के ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करके चांद हमें ज़मीन वासियों को नज़र आता है। ठीक है। तो इस एतबार से ये होता है फुल मून। फुल मून में जहाँ पे मोहब्बत, रूहानियत, इमोशंस बहुत ज़्यादा अरूज पे होते हैं, वहीं पे फुल मून में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी जो कि आप अपनी ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं पे वो लैक ऑफ एनर्जी की वजह से रोक लें, अच्छा। सुस्ती काहली की तरफ ले जाएं, चीज़ें बिला वजह डिले हो रही हों, लोगों से आपको रिस्पॉन्सेज ना मिल रहे हों, आपके घर में बिला वजह कोई ना कोई चीज़ें बिगड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो फुल मून एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, आपकी अप्रोच बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, आप अपनी ज़िंदगी में वो काम भी कर जाते हैं और वो काम भी कह देते हैं बग़ैर डरे कि जिसका आपको कहीं जहन में हो कि शायद इसका रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, ठीक है। लेकिन फुल मून में आप कह जाते हैं। और इस एतबार से कुछ ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए ये वाला जो फुल मून है वो ज़िंदगी में इज़्ज़त, कामयाबी, दौलत, हसूल मर्तबा लाजमी लाएगा। अच्छा। सबसे पहले इसमें ज़ोडिक साइन आ जाता है एरीज़ बुर्ज हमल। ठीक है। एरीज़ वालों के जहन के घर में है चांद और इस एतबार से रोल करता है इनके जायचे के चौथे घर में। ऊपर से इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत का सितारा है सन और वो मौजूद है इनके जायचे के सातवें घर में। ठीक है। इस एतबार से एरीज़ वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में एक तो इनकी सोच में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा और बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर के ऊपर ये बैलेंस्ड होंगे ऐसे मैटर्स को लेके जो कि इनके घर से जुड़ा है। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा उनसियत, मोहब्बत, अटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। माशाअल्लाह। अगर इनकी वालदा या घर का कोई भी फ़र्द किसी भी परेशानी, डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी में परेशानी कम होना शुरू होगी। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपने हर छोटे से छोटे, बारीक से बारीक जो मसले घर से जुड़े हैं ये उनको हल करने की तरफ बढ़ेंगे जी। और उसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब होंगे। ठीक है। फिर इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सवारी, व्हीकल को चेंज करने की सोच लेके जा सकते हैं, उसमें इनको कामयाबी मिल सकती है। फिर इसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में जो इनके छोटे छोटे मसले हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये बहुत अच्छे अंदाज में हल कर लेंगे। माशाअल्लाह। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में, इनकी सेहत में खानगी, अज़दवाजी, शराकती और सवारी और व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉस्पेरिटी और खुशबख्ती है। ज़बरदस्त। ये इसमें आता है पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल। ठीक है। अब दूसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन आता है कैंसर बुर्ज सरदार। जी। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत, इज़्ज़त, दौलत, हसूल मर्तबा, हसूल चाहा जाना लोगों से रिस्पेक्ट मिलना, लोगों से एप्रिसिएशन मिलना, इनके काम के ऊपर, इनकी पर्सनालिटी के ऊपर, इनकी आउटलुक के ऊपर, इनकी शख्सियत के ऊपर, इनकी पुरवकारियत के ऊपर, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, लोगों को ये डिलीवर कर रहे हैं वो तमाम तर ब्लेसिंग। ठीक है। कोई भी शख्स जो इनकी ज़िंदगी में इनका फैमिली मेम्बर हो, इनकी ज़िंदगी में इनके सोशल सर्कल में हो, दोस्तों में हो, काम की जगह पे हो, घर में हो, कोई भी फ़र्द इनकी तरफ जब भी किसी भी मकसद के लिए आएगा ये उसको इनकार नहीं करेंगे, ये उसको ब्लेस्ड करेंगे, क्योंकि इनकी सोच में ब्लेसिंग है और ये ख़ुद भी ब्लेस्ड हो रहे हैं इस फुल मून की वजह से। और ये फुल मून के असरात सिर्फ एक दिन नहीं रह रहे, ये असरात चलेंगे। अच्छा। और ये तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले शुरू हो जाते हैं और 1 हफ़्ता बाद तक रहेंगे। और ये फुल मून जैसे कि 5 नवंबर को है, तो इस एतबार से आप डेट्स को कैलकुलेट कर लें, तकरीबन ये टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा कोई 2 तारीख के बाद से, 3-4 से स्टार्ट होगा और जाएगा तकरीबन कोई 9-10 तारीख तक। ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम कैंसेरियंस वालों के लिए ज़िंदगी में इज़्ज़त, दौलत, मर्तबा, हसूल, इज़्ज़त के एतबार से बड़ा पॉजिटिव और मुस्बत होगा। सेकेंडली तौर के ऊपर क्योंकि सन रूल करता है इनके पैसे को, ये अपनी फाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ों को बड़ी वाइजली तौर के ऊपर प्लान आउट कर लेंगे। अच्छा। फाइनेंशली तौर के ऊपर जैसे ये मुश्किल दौर से माजी में गुजर रहे थे, ये फुल मून होने की वजह से ज़हनी तौर के ऊपर इस कैपेबिलिटी और सलाहियत में होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में हर तरह की माली फ़िक्रमंदियों से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये आज़ादी सिर्फ वक्ती नहीं होगी, ये कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे जो कि लॉन्ग रन में इनको फ़ायदा बेनिफिट देती रहे। अब तीसरा ज़ोडिक साइन आ जाता है मेरे पास लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो इनकी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि इनके जहन के ऊपर हावी हैं,
मुसल्लत हैं, सवार हैं, और ये पिछले 15 दिन से इस चीज़ को सोच रहे हैं कि अपनी इन ख्वाहिशात को इन्होंने पूरा कैसे करना। ठीक है। ये हिम्मत नहीं जता पा रहे, ये कोशिश नहीं कर पा रहे, ये कह नहीं पा रहे, इनको अल्फाज नहीं मिल पा रहे, ये वहम वसवसों में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में सिर्फ अपनी इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से चल रहे थे। अच्छा। फुल मून के होने से पहले 2 तारीख को इनके जहन का रूलिंग प्लानट इनके जहन के घर में आ जाएगा। ठीक है। उसके फौरी बाद फुल मून आ रहा है। इनके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, हिम्मत हौसला आएगा, वसत नज़री आएगी, दूरअंदेशी आएगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, और ये अपनी हर तरह की ऐसी ख्वाहिशात जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये सही है और मुझे कह देनी चाहिए, तो ये फुल मून, ये नहीं भी कहना चाहेंगे तो फुल मून इनसे कहलवा देगा। अच्छा। तो ये अपनी ज़िंदगी में हर वो ख्वाब जो कि लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लोगों को बयान करना चाहते हैं, लोगों के साथ अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ इतराफ़ करना चाह रहे हैं, या ये अपनी ज़िंदगी में अपने कोई ख्वाब को हासिल करना चाहते हैं। वो ख्वाब चाहे तालीम हो, वो सफ़र हो, वो किसी से मोहब्बत करना हो, अपनी ज़िंदगी में कोई शराकत दारी करनी हो, कोई अपने वालिदैन के साथ चीज़ों को बेहतर करना हो, घर से मामलात को बेहतर करना हो, अपनी सवारी से जुड़ी हुई ख्वाहिशात को पूरा करना हो, कोई भी काम हो, ये अपनी ज़िंदगी में फुल मून इनकी ज़िंदगी में वो ख्वाहिश इनसे कहलवा भी देगा और पूरी भी करवा देगा। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर क्योंकि चाँद इनकी ज़िंदगी में रूल करते हैं इनकी इज़्ज़त से, करियर से, कारोबार से, और लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त से। ठीक है। और वहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे मौजूद है, तो इस एतबार से लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त में, रुतबे में, करियर में बढ़ावा है। ज़बरदस्त। ये चीज़ इनके लिए बहुत खूबसूरत है। माशाअल्लाह। अब हम आ जाते हैं चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ, और चौथा ज़ोडिक साइन फिर आता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। ठीक है। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए चांद मौजूद है इनके ज़ायचे के चौथे घर में, सन मौजूद है इनके ज़ायचे के 10वें घर में, और रूल कर रहा है चांद इनकी ज़िंदगी इनके 7वें घर को। ठीक है। और 7वें घर में जुपिटर पड़ा हुआ सीधा इनके जहन को देख रहा है। इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये फुल मून कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में इमोशनली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी लाएगा, इनके घर के माहौल में खुशबख्ती आएगी, ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम से जुड़े हुए मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर लेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में अपनी इज़्ज़त को बढ़ाएंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी मजहबी सफ़र की तरफ राग़िब हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर बहुत अच्छे अंदाज में देख रहा है, और सेकेंडली तौर के ऊपर क्योंकि 7वें घर का है और जुपिटर वहाँ पे मौजूद है, तो ये इस सोच की तरफ भी उभरेंगे इमोशनली तौर के ऊपर कि इनको अब सही वक्त है कि अपनी ज़िंदगी में अपना घर बसा लेना चाहिए। तो ये शादी की तरफ अपनी चीज़ों को लेके जाएंगे, शादी की तरफ चीज़ों को कहीं ना कहीं पे कोशिश करके शुरू करेंगे, और उसमें इनको इसी फुल मून के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई बंदा अप्रोच भी कर सकता है, और ज़िंदगी में चीज़ें इनकी अज़दवाजी तौर के ऊपर शुरुआत हो सकती हैं। तो ये फुल मून कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में अज़दवाजी, शराकती, खानगी, शादी, घर का सुख, घर की नेमत और हसूल मर्तबा के अतबार से ये बहुत खूबसूरत टाइम होगा। बिल्कुल ठीक है ज़िंजानी साहब। क्योंकि फुल मून की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये पूछूँ फुल मून के टाइम चांद का ये टाइम होता है, तो इसमें कुछ पढ़ना भी चाहिए, कोई अमल भी करना चाहिए? बिल्कुल इसमें किया जा सकता है। इसमें हर वो अमल या हर वो दुआ की जा सकती है जो कि मोहब्बत की हो, अपनायत की हो, तरक्की की हो, कामयाबी की हो, हसूल मर्तबा की, हसूल बुलंदी की हो। ठीक है। आप इज़्ज़त चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चाँद की तरह आपका मुकद्दर जो है वो चमकता रहे हमेशा, तो इस एतबार से आप ये फुल मून के टाइमिंग्स में ये दुआएं, वज़ाइफ, अमाल, कुरानी नकूश लिख के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। इसमें लोहे कमर तैयार कर सकते हैं, लोहे कमर बना सकते हैं। इसमें आप सूरह कमर पढ़ सकते हैं। सूरह कमर कम से कम आप 2 मरतबा पढ़ के उसके बाद 2 रकत नमाज हाजत अदा करें। आपकी जो भी उसमें हाजत है, सजदा रेज़ होते हुए अल्लाह ताला से दुआ करें, वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये तमाम तर वो चीज़ें जो कि इस टाइमिंग्स में करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 5 नवंबर को जो फुल मून है उसमें 4 ज़ोडिक साइन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। बेनिफिट्स हैं क्या, वो भी इन्होंने बताया, और मेरा एक क्वेश्चन था वो उसको भी इन्होंने एड्रेस कर दिया आप लोगों के लिए। बेसिकली मैंने क्वेश्चन किया था कि उस टाइम में अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहें, कोई अमल करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर